बना। जय श्री कृष्ण। अब हमारा शुरू होने वाला है 22वां श्लोक, तो बने रहिए हमारे साथ। दृष्ट्वा मे स्वजन कृष्णयोत्सा समुपस्थितं सिदन्ति मम गात्राणि मुखच परिशुष्यति वेपथुश्च शरीरे में रोमहर्षश्च जायते गांडीवा संहते हस्तात्व च परिदहाते न च शक्नोम्य वस्थातु भ्रमतियो च मे मन। कृष्ण मतलब है कृष्ण, युत्सुम मतलब युद्ध की इच्छा वाले, इमम मतलब इस, स्वजनम मतलब कुटुंब समुदाय को, समुपस्थितम मतलब अपने सामने उपस्थित, दृष्टवा मतलब देखकर, मम मतलब मेरे, गात्राणि मतलब अंग, सिदंत मतलब शिथिल हो रहे हैं, च मतलब और, मुखम मतलब मुख, परिशुष्यति मतलब सूख रहा है, च मतलब तथा, में मतलब मेरे, शरीरे मतलब शरीर में, वेपथु मतलब कपकपी आ रही है, च मतलब एव, रोमहर्ष मतलब रोमटे खड़े हो रहे हैं, जायते मतलब हो रहे हैं। व्याख्या। अर्जुन को कृष्ण नाम बहुत प्रिय था। यह संबोधन गीता में 9 बार आया है। भगवान श्री कृष्ण के लिए दूसरा कोई संबोधन इतनी बार नहीं आया। ऐसे है कि भगवान को अर्जुन का पार्थ नाम बहुत प्यारा है, इसीलिए भगवान और अर्जुन आपस के बोलचाल में ये नाम लिया करते थे और यह बात लोगों में भी प्रसिद्ध थी। इसी दृष्टि से संजय ने गीता के अंत में कृष्ण और पार्थ नाम का उल्लेख किया है। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर। धृतराष्ट्र ने पहले समवेता युयुत्सव कहा था और यहाँ अर्जुन ने भी युयुत्सव समुपस्थितम कहा है, परंतु दोनों की दृष्टियों में बड़ा अंतर है। धृतराष्ट्र की दृष्टि में तो दुर्योधन आदि मेरे पुत्र हैं, युधिष्ठिर आदि पांडु के पुत्र हैं, ऐसा भेद है। अतः धृतराष्ट्र ने वहाँ मामका और पांडवा कहा है, परंतु अर्जुन की दृष्टि में भेद नहीं है। अतः अर्जुन ने यहाँ स्वजनम कहा है, जिसमें दोनों पक्ष के लोग आ जाते हैं। तात्पर्य के धृतराष्ट्र को युद्ध में पुत्रों के मरने की शंका से भय है, शोक है, परंतु अर्जुन दोनों ओर से कुटुंबियों के मरने की शंका से शोक हो रहा है कि किसी भी तरफ का कोई भी मरे पर वह है तो हमारे ही कुटुंबी। अब तक दुष्टवा पद 3 बार आया है। दुष्टवा तो पांडवनिकम व्यवस्थितान दुष्टवा धृतराष्ट्रान और यहाँ दृष्टवेव स्वजनम। इन तीनों का तात्पर्य कि दुर्योधन का देखना तो एक तरह का ही रहा, अर्थात दुर्योधन को तो अर्जुन का ही एक भाव रहा, परंतु अर्जुन का देखना 2 तरह का हुआ। पहले तो अर्जुन धृतराष्ट्र के पुत्रों को देखकर वीरता में आकर युद्ध के लिए धनुष उठाकर खड़े हो जाते हैं। अब स्वजनों को देखकर कायरता से अविष्ट हो रहे हैं, युद्ध से उपरत हो रहे हैं और उनके हाथ से धनुष गिर रहा है। अर्जुन के मन में युद्ध के भावी परिणामों को लेकर चिंता हो रही है, वहीं दुख हो रहा है। वह चिंता दुख का असर अर्जुन के सारे शरीर पर पड़ रहा है। उसी असर को अर्जुन स्पष्ट शब्दों में कह रहे हैं कि मेरे शरीर का हाथ, पैर, मुख आदि एक एक अंग अवयव शिथिल हो रहा है, मुख सूखता जा रहा है, जिससे बोलना ही कठिन हो रहा है, सारा शरीर थरथर काँप रहा है, शरीर के रोंगटे खड़े हो गए हैं, अर्थात सारा शरीर रोमांचित हो रहा है। जिस गांडीव धनुष की प्रत्यंचा की टंकार से शत्रु भयभीत हो जाते हैं, वह गांडीव धनुष आज मेरे हाथ से गिर रहा है। त्वचा में सारे शरीर में जलन हो रही है, मेरा मन भ्रमित हो रहा है, अर्थात मेरे को क्या करना चाहिए यह भी नहीं सूझ रहा है। यहाँ युद्ध भूमि में रथ खड़े रहने
में भी मैं असमर्थ हो रहा हूँ। ऐसा लगता है मैं मूर्छित होकर गिर पड़ूंगा। ऐसे अनर्थकारक युद्ध में खड़ा रहना ही एक पाप मालूम दे रहा है। तो यहाँ बताते हैं कि धृतराष्ट्र को सिर्फ चिंता हो रही है कि मेरे वंश के, मतलब कि मेरे वंश के मरेंगे, दुशासन, ये वो, मतलब सब। लेकिन यहाँ पे अर्जुन की बारी जब आती है तो अर्जुन कहते हैं कि मुझे सिर्फ मेरे ही लोगों के मरने से चिंता नहीं है, मुझे तो चिंता है कि दोनों पक्ष के ही कोई भी मरे, लेकिन नुकसान तो मेरा ही है, परिवार के तो मेरे ही लोग मरेंगे। तो वही अब इतनी विकट स्थिति आ गई है कि अर्जुन बता रहे हैं, कह रहे हैं कि अब मेरे जैसे शरीर में अब जान नहीं रहा, मेरी बॉडी ऐसे शिथिल हो रही है और मेरे शरीर ऐसे थर थर काँप रहे हैं। जिस धनुष को मैं उठाता था तो पूरी दुनिया काँप उठती थी, आज वही धनुष मेरे हाथ से नीचे गिरा जा रहा है। और ऐसे मतलब कि इतने अनर्थकारक युद्ध में लड़ने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। इस युद्ध में तो खड़ा रहना भी पाप है। तो इस समय अर्जुन काफ़ी दुखी हो गए हैं। अब इसके आगे हम आपको बताते हैं अगले श्लोक में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।